वैरायटी वाली आत्मा भी रह सकती हैं क्या, ये अंतर है क्या? या पवित्र आत्मा से रिलेटेड दो प्रकार की आत्माएं हो सकती हैं क्या? ऐसा वाला आपका और भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं जानूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। यदि प्रश्न हमें मालूम नहीं होगा तो थोड़ा सा राइट। इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। प्रभु परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहर कर ऐसे प्रश्नों को जो मनुष्य के दिमाग में उठते रहते हैं उस पर हम चिंतन करें। और आज जिन प्रश्नों का हम सवाल खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि क्या एक ही व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों रह सकते हैं? राइट। फिर ये प्रश्न जो है दो लोगों ने किया था और यहाँ पर अंकिता जी का सवाल ये था, हाउ कैन अ पर्सन हु स्पीक्स इन टंग स्टिल टंग एंड स्टिल पोजेस्ड विद द डीमन डेविल स्पिरिट और डीमन स्पिरिट, दोनों का प्रश्न लगभग मिलता जुलता है। पिता परमेश्वर हमें इस बात पर अनुग्रह दे। प्रार्थना करें। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं कि इन प्रश्नों को समझ लेने के लिए हमें ईश्वरीय बुद्धि दीजिएगा। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपकी पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देने पाए, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रश्न आज हमारे सामने है, क्या एक विश्वासी या पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति या अन्य भाषा बोलने वाला दुष्ट आत्मा से भी प्रभावित हो सकता है? इसके लिए हमको समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो बंधुआइयाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। इससे पहले कि बंधुआइयों के प्रकार हम समझें, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में कितने विभाग होते हैं, जिन विभागों में अलग अलग प्रकार के बंधन आकोपाई कर सकते हैं। यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 23वें पद में, वहाँ बाइबल बताती है कि तुम्हारी आत्मा, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, तुम्हारी आत्मा और प्राण और शरीर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा नंबर 1, प्राण नंबर 2, देह नंबर 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे नंबर 1, निर्दोष नंबर 2 और सुरक्षित बने रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। शांति का परमेश्वर। तो यहां पर हम इस पद को इसलिए पढ़ रहे हैं कि मनुष्य के 3 विभाग हैं। पहली तो आत्मा है, दूसरा प्राण है और तीसरा शरीर है। और परमेश्वर की सलाह ये है कि तुम्हारी आत्मा को भी और 1 नंबर, प्राण को नंबर 2, देह को नंबर 3, यीशु मसीह के आने तक पूरे नंबर 1, निर्दोष, सुरक्षित और पूरे बना के रखना है। और इसमें हमें परमेश्वर की आवश्यकता है जी। यहाँ बाइबल का प्रभु हमें बोलते हैं कि आत्मा, आपको मालूम है जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को अदन के बाग में तोड़ा, परमेश्वर ने उसको जीवन के फल में से खाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए ये कहा था कि तुम इसको खाना नहीं, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। तो हवा ने किसी गैर के बहकावे में आकर
वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था, और उसे उस महिला ने, हवा ने अपने पति को भी खिला दिया, और दोनों ने एका करके वो गलती की है जैसे हननिया सफीरा ने एका किया था, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए। एक फल, एक आज्ञा का तोड़ा जाना, इसमें 3 अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो अपनी पवित्र आत्मा उसके नथनों में फूंक मार करके उसने जीवन और श्वास को अंदर लाया था। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आदम पवित्र आत्मा नामक ईश्वर के त्रिएक रूप से भरपूर था, और उस पवित्र आत्मा के मनुष्य की आत्मा में रहने के टाइम पर आदम का जो मन था वह पूर्ण रीति से अपने अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित था, जिससे कि अंदर रहने वाला आत्मा में, आदम की आत्मा में रहने वाले पवित्र आत्मा को अपना स्वभाव आदम के आत्मिक और शारीरिक मन के अंदर डालने की स्वतंत्रता थी। इस कारण से आदम का जो मन था वह पूर्णतः पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहने के कारण ईश्वरीय स्वभाव को अनुभव करने के लायक बन गया था। अब यहाँ पर जो मनुष्य का मन था, आदम का जो मन था, वह कंप्लीटली पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में रहने के कारण पवित्र आत्मा को पूरे 9 ईश्वरी अनुभव, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे के सारे 9 आत्मिक अनुभव उसकी जिंदगी में पीक पॉइंट में थे। इस कारण से उसका मन प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र था। देखो, पवित्र आत्मा का आत्मा में रहना, मन में पवित्र आत्मा का प्रभाव, ईश्वरीय स्वभाव में मन के परिवर्तन के रूप में रहना। जब आदम का मन पूर्णतः पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रह करके ईश्वरीय स्वभाव में बदल गया था, इस कारण से जो उसका मटेरियल बॉडी था ना, जो भौतिक शरीर था, वो महिमा की देह में बदल गया था, जिसके कारण से वह नंगा रह करके भी नंगेपन का एहसास नहीं करता था। ये था तीनों, आत्मा में पवित्र आत्मा, मन का रूपांतरण परमेश्वर का स्वभाव, और देह में महिमा की चादर लपेटे था, इसलिए वो नंगा रहने के बाद भी नंगा दिखाई नहीं देता था। राइट, अब हम चलते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू वो फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा था वह मनुष्य की आत्मा से निकल के बाहर चला गया। फर्स्ट लॉस। कान धर के सुनिएगा, आपको विश्व की एक भी थियोलॉजी में यह नहीं मिलेगा। तो जैसे ये सारा कार्यक्रम अदन के बगीचे के अंदर हुआ, जैसे ही आदम ने फल खाया वैसे ही उसके अंदर आदम की आत्मा तो रह गई, परंतु आदम की आत्मा में रहने वाला जो पवित्र आत्मा था वह निकल के बाहर चला गया। अब जब आत्मा ही चला गया तो आत्मा की जो प्रभुता आदम के मन में थी ना, वो प्रभुता खत्म हो गई। तो उसके मन के अंदर में जो पवित्र आत्मा ने 9 ईश्वरी अनुभव दिए थे ना, वो पूरे की पूरे अनुभव उसको छोड़ के चले गए साहब। उसका मन बिगड़ गया। और जैसे ही उसके आदम के मन से ईश्वरीय स्वभाव, आत्मा से आत्मा चले जाना और मन से ईश्वरीय स्वभाव चला जाना, ये 2 घटनाएं उसके तन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। और ये जो तन है वो जो पहले महिमा की देह में रूपांतरित हो गया था, उसका फिर से रूपांतर होता है और वह मरणहार शरीर में बदल जाता है। अब आदम का शरीर डेड बॉडी बन गया। अब उम्र के हिसाब से वह प्रतिदिन बुढ़ा हो सकता है, उसको कमर दर्द शुरू हो जाएगा, और इस तरीके का व्यवहार उसके अंदर था। ठीक है ना। अब एक आज्ञा के तोड़ने से, पवित्र आत्मा के चले जाना
मन का स्वभाव बदल जाना और मन के स्वभाव से ईश्वरत्वता चले जाना, और उसके बाद फिर वो अपनी महिमा की देह को खो देना। एक तीर है और 3 चिड़ियाएं हैं। अब यहां 3 प्रकार के बंधन एट ए टाइम मनुष्य के जीवन के अंदर हुए। अब जब तक ये अंदर था ना, तब तक ये बिगाड़ था, पर जैसे ही परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे के बाहर निकाला, तो अदन के बगीचे के बाहर वहां पर दुष्ट आत्मा बाहर खड़ी थी। जैसे यहूदा इस्कारियोती ने रोटी ली और मुंह के पास लाया और दायां बायां देखा कि वो कोई नहीं देख रहा है, तो उसने तत्काल क्या किया मालूम है? उसको वापस लौटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि यहूदा इस्कारियोती जैसे ही अंधेरे में जाते हैं, वैसे ही शैतान उसके अंदर समा जाता है और वह यीशु का चेला यीशु को बेचने के व्यापार में चला जाता है। बाइबल कहती है यहूदा जैसे ही अंधेरे में गया, वैसे ही शैतान उसके अंदर समाया। दूसरे शब्दों में, जैसे ही आदम और हवा अदन के बगीचे के बाहर गए, वैसे ही उसके अंदर दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो गया। अंदर पवित्र आत्मा था, और जब तक आदम अदन के बगीचे के अंदर था, तो अदन के बगीचे के अंदर दुष्ट आत्मा आ नहीं सकती ना, क्योंकि वहां तो पहरेदार लगे थे। जैसे ही आदम को परमेश्वर ने अदन के बगीचे के बाहर डाला, वैसे दुरात्मा मनुष्य की आत्मा में आ गई। एडम possessed with the demon spirit in his heart, वो अपने हृदय में, अपनी आत्मा में दुष्ट आत्मा को देखता है, और अब ये दुरात्मा जो उसकी आत्मा को अपना स्थान बना लेती है, ऐसा करने के द्वारा मालूम है दुष्ट आत्मा का या शैतान का कौन सा लक्ष्य पूरा हुआ? देख, मैं अपना सिंहासन तेरे सिंहासन के समान। वो चाहता था कि जहां पवित्र आत्मा रहते हैं वहां दुष्ट आत्माएं आ जाएं, और इस बात में आदम और हवा के जीवन में दुष्ट को सफलता मिल गई। अब दुष्ट आदम की आत्मा में रह रहा है, हवा की आत्मा में रह रहा है। अब यहां पर आदम का और हवा का मन अंदर रहने वाली दुष्ट आत्मा के प्रभाव में चला गया, इसलिए उसको चिड़चिड़ाहट आने लगी, लोभ आ गया। आदम हवा को, हवा आदम को शिकायत करने लगे, वे चिड़चिड़ाने लगे, और उनके मन के बदल जाने से उनको अब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, और इस समय अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। उन्हें पत्थर की खोह में भेज दिया गया, आदम के अंदर दुरात्मा। अब यहां पर उसका मन इस आत्मा के नियंत्रण से ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, गाली, झगड़ा, जो कुछ भी आज पाप देखते हैं, वो सब उसके दिमाग के ऊपर में आ गया। राइट? अब हमारे मन के बदलाव में किसका रहस्य है? उस आत्मा का जो हमारे अंदर रहती है, जो पवित्र आत्मा का स्थान ले ली, और उसके शरीर के अंदर महिमा चले जाने से अब दुष्ट पूर्ण रीति से उसकी इंद्रियों के ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकता है। तन में बीमारी, ईर्ष्या, वैर, विरोध के लक्षण, एक्शन ऐसे वाले जो वो नहीं चाहता है वैसा होने लगता है उसके साथ। ये है 3 पोजीशन। अब जब एक व्यक्ति को ये तीनों बंधन मालूम हो जाएं और वह उन बंधनों से आजादी की कल्पना करे और रास्ता ढूंढे कि कौन उसको स्वतंत्र करेगा, तो ऐसे समय में प्रभु यीशु और उसके द्वारा उद्धार का रास्ता जो तय किया गया, उसको समझने के लिए परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह दिखाते हैं। अब उस पर मत जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप सब जानते हैं। अब एक समय आता है जब ये सारे रास्ते हम तय कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु को बोलते हैं, हे प्रभु मेरे अंदर आ जा,
तो गलातियों 4:6 के अनुसार, और इससे पहले हम पढ़ रहे थे रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय 14 पद में, कि पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा के अंदर आ जाती है और आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर के गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड थ्रू एक्सेप्टिंग क्राइस्ट, राइट। सो अब पुत्र हमारे अंदर आ गया। आपको मालूम है, जैसे ही कोई व्यक्ति यीशु को पश्चाताप के बाद धर्मी बनने के पश्चात यीशु को अपने अंदर स्वीकार करता है, उसी समय पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा के अंदर आ जाती। और ये जो पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा के अंदर आती है, वो हमारे अंदर में रहने वाली दुष्ट आत्मा को निकाल करके बाहर कर देती है। याद रखना, इसमें हमारी बुद्धि को किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं होता, परंतु ये सत्य है कि जब एक व्यक्ति पश्चाताप के पूरे प्रोसेस को पूरा करे, श्राप से आजादी का मन रखे, यीशु की पवित्रता पर विश्वास करे, यीशु की मृत्यु को अपने लिए स्वीकार कर ले, तब ऐसी दशा में उसके पापों का क्षमा किया जाना पूरा हो जाता है। तब वो कहे, यीशु अब मेरे अंदर आ जा। तब जैसे ही पुत्र यीशु आपके अंदर आते हैं, पुत्र की आत्मा, वैसे ही ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव या जो डीमन स्पिरिट की जो पर्सनालिटी हमारी आत्मा को ओवरलैपिंग करके रखी हुई थी, वो हमारे शरीर आत्मा को छोड़ के चली जाती। यहां पर जो लोग गिराए हुए स्वर्गदूतों को ईश्वर करके मानते हैं, उन्होंने अपना मन उन दुष्ट आत्माओं को दे रखा है और कहा है, हमारे दिल में आओ, हमारे मन में आओ। जब मन कोई समर्पित कर देता है तो वो दुष्ट आत्मा सीधे उसके हृदय के अंदर आ जाती है। इसलिए जितने भी लोग किसी विशेष आत्मा की आराधना करते हैं, अब उनके पास में डुबल आत्माएं हो जाती हैं। एक तो आदम के पाप करके बाहर निकाले जाने के बाद जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई, उसके साथ साथ जिस विशेष दुरात्मा को आप आराधना देते हैं, अब यहाँ करोड़ों आत्माएं हैं जिनको लोग ईश्वर करके मानते हैं, जबकि वो गिराए हुए स्वर्गदूतों के संगी दोस्त हैं। उनमें भी वैरायटी है, प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना। हाँ, स्पिरिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, स्पिरिट ऑफ जेलसी, स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म, स्पिरिट ऑफ डिवीजन, फॉल्स स्पिरिट ऑफ एंटाक्राइस्ट, अलग अलग प्रकार की आत्माएं। जी हाँ, जिसके प्रति मन समर्पित होगा उस कैरेक्टर वाली आत्मा को आपके अंदर आने का मौका मिल जाएगा और वो वाला कैरेक्टर आपके अंदर वो डेवलप करने लगेगा। लोभ की आत्मा आएगी तो आपके दिमाग में लोभ आ जाएगा, वासना की आत्मा आएगी तो वासना के विचार आने लगेंगे, झगड़े की आत्मा आएगी तो झगड़ा करने लगेंगे, यदि आपके अंदर में आत्महत्या की आत्मा आएगी तो आत्महत्या करने लगेंगे। ये दिमाग उस आत्मा के प्रभाव में चले जाता है, जिससे मन के प्रभाव को आप इंद्रियों में देख सकते हैं। परंतु जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं तो आपके अंदर से, चाहे वो पुरानी वाली आत्मा हो, दुष्ट आत्मा, या किसी विशेष आत्मा को जिसे आपने आराध्य भाव की दृष्टि से देखने के द्वारा अपनी आत्मा में वेलकम किया है, वो आत्मा यीशु को ग्रहण करने से आपकी आत्मा छोड़ के चली जाती है। Now there is a salvation in our heart, or the spiritual salvation. आत्मिक उद्धार हो गया, और जो यीशु को ग्रहण कर लेते हैं उनका वन साइड परफेक्ट हो गया। अब कोई दुष्ट आत्मा उनके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु उनके अंदर रह रहे हैं। परंतु मन और शरीर, यदि हमारा मन पवित्र आत्मा को या यीशु को समर्पित नहीं है, हमने इससे पहले आपको बता रखा था, पुत्र यीशु का आना हमारे अंदर पवित्र आत्मा को आने का रास्ता खोल देता है। अब पुत्र यीशु को ग्रहण करना ये फर्स्ट अनॉइंटिंग है।
और उसके बाद पवित्र आत्मा को स्वीकार करना, ये सेकेंड अनॉइंटिंग है। तो जब कभी भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर एविडेंस मिलने लगते हैं, हम स्वर्गीय भाषा बोलने लगते हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 14वें अध्याय में और अन्य अन्य जगहों में हमने देखा कि दे बिगिन टू स्पीक इन टंग, अन्य भाषा बोलने लगे। तो पुत्र की आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और वे आत्मा में प्रेरणा पाकर, प्रकाशन पाकर के अन्य भाषा बोलने लगते हैं। समझ गए इतना? अब आत्मा के साइड में डबल स्पिरिट हो गए, क्राइस्ट स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट, एंड वो है बेस ह्यूमन स्पिरिट। अब 3 बंडल हैं इन तीनों के। अब क्या होता है, एक व्यक्ति अपना मन जब पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता है, तब अंदर से पवित्र आत्मा उसके मन में बदलाव का प्रकाश लेके आता है। अब ये बात निर्भर करती है हमारे मन के अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को समर्पित करने की दशा में। If our soul is not submitted to the Holy Spirit who is living inside of our own heart, the Holy Spirit is not going to transform your thoughts and the emotions and the higher thinkings, or the soul is not going to be transformed. आपका प्राण में बदलाव नहीं आएगा। अब एक बात और सुने जरा ध्यान से। यदि पवित्र आत्मा के आने से दुष्ट आत्मा हमारी आत्मा को छोड़ के चली गई, तो आत्मा तो चली जाती है, पर उसका जो अधिकार है दिमाग में, जिसने हमारे अंदर बीड़ी की आदत डाल दी, सिगरेट की आदत डाल दी, मोबाइल खेलने की आदत डाल दी, पत्नी से झगड़ा करने की आदत डाल दी, गुस्सा होने की आदत डाल दी, और बहुत से प्रकार की आदतें जब हमारे प्राण में डाल देता है, तो आत्मा तो दुरात्मा तो आत्मा में रहती है, परंतु उसका प्रभाव दिमाग में आ जाता है। दारू पीने वाली आत्मा दिमाग में नहीं बैठती, आत्मा ही में जाती है, राइट? तो आत्मा तो निकल जाती है, परंतु अपना प्रभाव वहां छोड़ जाती है। जब कभी एक बहुत बड़ा ट्रक ऐसे आपके घर के सामने से जा रहा है, तो ट्रक तो चला गया, परंतु उसका धुआं आपके घर में भर गया। फिर आप ऐसा ऐसा करते रहिए, ट्रक जनाब चले गए, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो डीजल का धुआं है उसको भगाते रहिएगा। कुछ इसी तरीके से दुरात्माएं तो हमारी आत्मा को छोड़ के चली जाती हैं, परंतु हमारी आदतें हमारे DNA में आ जाती हैं। कान दीजिएगा, ये आदतें हमारे खून में समा जाती हैं, जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं। क्या बताएं साहब, आदत से लाचार हैं। जानते तो हैं पीना नहीं चाहिए, परंतु क्या बताएं, छूट ही नहीं रही है। जो मैं चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं, और जो मैं नहीं चाहता हूं वही मैं करने लगता हूं। मत्ती के 7वें अध्याय में पौलुस बाबा कहते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा है। यदि आप रोमियो की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 23वें पद में पढ़ें तो 21वें पद में, सो यह व्यवस्था मैं पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा रखता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, और जो परंतु मुझ में अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल करके मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा इंसान हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से, दिमाग से कौन बचाएगा। 7वें पद में लिखा है, ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। 19 में लिखा है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही किया करता हूं। और यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, और उसका करने वाला मैं न रहा, वरन पाप जो मुझ में अर्थात तन में अर्थात मन में बसा है। इतना बड़ा परमेश्वर का दास, हजारों भूत निकालने वाला, एक समय अपने प्राण से हार करके कहता है, मैं कैसा अभागा इंसान हूं। इसका मतलब है एक व्यक्ति की आत्मा में पवित्र आत्मा है, वरदान है, सामर्थ है,
पर यदि उसका मन आत्मा के सब्जेक्शन से बाहर आ जाए या उसने अपना मन आत्मा को समर्पित नहीं किया है, तो उसके मन की आदतें, उसके मन का डीएनए, उसके मन जो खून के अंदर में जो आदतें पड़ी रहती हैं वो मन को उसी प्रकार से चलाती हैं। यह है अधिकार दुष्ट आत्माओं का। और इन इन आदतों के धनुष में दुष्ट आत्माएं अपना जलता हुआ तीर डाल करके हमारे माथे पर, दिमाग पर अपना प्रभाव डालने लगती हैं। जी, अंदर पवित्र आत्मा है, पर मन यदि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है, आपने मन पवित्र आत्मा को नहीं सौंपा जो अंदर रहता है, तो ये मन कहीं ना कहीं किसी गैर आत्मा के सब्जेक्शन में चला जाता है और वे आत्माएं आपके मन को अपने तरीके से चलाती हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अंदर से तो एक नई व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, परंतु मेरे शरीर में अर्थात शरीर और मन में कुछ अलग ही प्रकार की व्यवस्था होती है, जो डीएनए में पाई जाने वाली आदतों के सहारे दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर चली आती हैं। बीड़ी पीने लगो, एक छेद बन जाएगा। मोबाइल खेलने लगो, एक छेद बन जाएगा। माँ बाप का अपमान करो, एक छेद बन जाएगा। पत्नी को पीटो, एक छेद बन जाएगा। लोभ करो, एक छेद बन जाएगा। पोर्नोलॉजी का वेबसाइट देखो, एक छेद बन जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करो, एक छेद बन जाएगा। और वहां से अंदर तो पवित्र आत्मा है, परंतु आपके माथे पर एक बड़ा अजगर घुस आएगा। खेलो मोबाइल, आत्मा में पवित्र आत्मा है, पर माथे पर पजेशन हो सकता है। तो बहन जी, बात यह है कि एक व्यक्ति आत्मा से भरपूर अन्य भाषा बोलने के बाद भी वह अपने मन में कई छेद रखे रहते हैं, कई खिड़कियां दरवाजे खोल के रखे रहते हैं, जिसके कारण से दुष्ट आत्माएं आत्मा में तो नहीं आ सकती हैं क्योंकि वहां क्राइस्ट है, पर उसके मन के ऊपर और तन के ऊपर ये आत्माएं आकर के अपना अधिकार जमा सकती हैं। सो एक ही व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा में और माथे पर यदि ठीक ठाक नहीं है, तो दुरात्माएं आपके माथे पर और शरीर पर अपना अधिकार जमा करके अपने तौर तरीके से चला सकती। आज कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, फिर भी मानसिक रीति से दुष्ट आत्मा के शिकार हो गए, क्योंकि उनका मन पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित नहीं है। याद रखिएगा। और आज 90% पेंटिकॉस्टल्स जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अज्ञानता के कारण लोग बंधुआई में चले जाते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं, मैं अन्य भाषा बोल रहा, परंतु शिक्षकों ने शिक्षा नहीं दिया कि मन को अब इस पवित्र आत्मा नामक ईश्वरीय व्यक्ति के सबमिशन में डालना चाहिए। यदि आपका मन आपके ही अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा के सबमिशन में नहीं है, तो इस मन का दुरुपयोग कोई और करेगा। आपकी आदतों के सहारे कोई दुष्ट आपके माथे पर चला आएगा। जिस समय आपका मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे और वो बोल रहा है क्षमा करो मतलब करो, पश्चाताप करो मतलब करो, ये प्रेम करो मतलब करो, माँ बाप का आदर करो मतलब करो, पत्नी को प्यार करो मतलब करो, 10वां हिस्सा दो मतलब दो, यदि आप ऐसा करते हैं तो दुष्ट आत्मा में तो कोई छू ही नहीं सकता क्योंकि पवित्र आत्मा है। और मन के ऊपर भी यदि आपका मन किसी पवित्र आत्मा के आपका मन यदि पवित्र आत्मा के सबमिशन में है, तो दुष्ट आत्माएं आपके माथे पर एंट्री नहीं ले सकती हैं। और यदि आपको अपने प्राण को बचाए रखना है, तो हमें अपने मन को पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित भाव को जगाना पड़ेगा, तब आप अपने प्राणों से बच सकते हैं, प्राणों में बच सकते हैं। जी आज भारत में शिक्षा ही नहीं। अन्य भाषा बोलो, बीड़ी भी पीते रहो, अन्य भाषा बोलो, ये मोबाइल को इचिक बिचिक करते रहो, अन्य भाषा बोलो, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते रहो, अन्य भाषा बोलो, और माँ बाप को मारते पीटते रहो, अन्य भाषा बोलो, और चोरी चपाटी करते रहो, अन्य भाषा बोलो, और झूठे प्रोजेक्ट। आज
कितने प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री वाले लोग हैं, 1 लाख का सेमिनार शुरू करते हैं, 40 में निपटा के 60 में छप्पा मार देते और बिल बराबर 1 लाख का बनाते। ऊपर वाले को मोतियाबिंद हो गए, प्रोजेक्ट वालों कान धर के सुनो, दुष्ट आत्माओं के दरवाजे खोल रहे तुम, तो बाद में चलेगा जब न्याय आएगा तब। आज 90% मिशन एजेंसीज के अंदर में 90% झूठे बिल हैं। याद रखिएगा, आपने खिड़की खोल रखी, इसलिए जो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री में लगा है वो कभी प्रॉस्पर नहीं हो सकता। चोर का धन चंडाल लेके जाता है। They are not going to be satisfied, they are not going to be prosper because their money is not the right money. क्योंकि झूठे बिल आपने पेश किए। हम लड़ रहे हैं घर में, हम एक याजक दूसरे याजक से बुराई कर रहे हैं, एक संस्था दूसरे संस्था के विरुद्ध खड़ी हुई है, और ऐसी दशा में आज मेरे लिए कई दरवाजे खुले रहते हैं जो मेरे माथे के अंदर दुरात्माओं को ला करके मुझे अधिकार में ले आते हैं। फिर मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं। डिप्रेशन भी एक आत्मा है, फिर ऑपरेशन हो जाता है, फिर सेपरेशन हो जाता है। ये सब दुरात्माओं के फल हैं जो हमारी जिंदगी में दिखाई देते हैं। कई तो पॉजिस्ट हो जाते हैं, करने लगते हैं। कई लोग बिल्कुल होश हवास में गाली गुप्तार करते हैं। याद रखना, जो अन्य भाषा बोल करके भी मोबाइल को इचिक बिचिक कर रहा है, उसके माथे पर टेक्नोलॉजी का भूत घुस गया है या वासना का भूत घुस गया है। He is possessed. Mentally he is possessed with the demon spirit. Spirit of criticism. नुक्ताचीनी करना भी एक दुरात्मा है। वो रहती नहीं है तो क्या हो गया, ऊपर से आपके माथे पर अपना कब्जा कर देती। जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगा देते हैं, कुछ इसी तरीके से हमारे माथे पर ये दुरात्माएं बाहर रह कर के कुछ ऐसी हरकतें डाल देती हैं। वो भी एक पजेशन है। इतना बड़ा प्रेरित पौलुस कहता है, हाय मैं अभागा इंसान हूं, मैं जो चाहता हूं वो मुझसे नहीं बनता, जो मैं नहीं चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। मेरी आत्मा में बुद्धि की व्यवस्था है, मेरे शरीर में कोई दूसरी चीज व्यवस्था है। जो आत्मा और बुद्धि की व्यवस्था में लड़ाई लड़ता है, वहां संघर्ष हो जाता है। हां, एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करने और पवित्र आत्मा पाके के अन्य भाषा बोलने के बावजूद भी यदि वह अपना मन पवित्र आत्मा के सबमिशन में ना रखे, तो वह कहीं ना कहीं दुरात्मा के अधिकार में जाकर वह दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकता है। इसलिए जब कभी भी कोई गलती हो जाए तो तत्काल माफी मांगना चाहिए। तो धर्मी बनने से होता यह है कि परमेश्वर अपना बाड़ा बना देता है। अय्यूब भी यही किया करता था। जिस समय उसके बेटे बेटियां पिकनिक मनाते, खाते और पीते, खाते तहां तक ठीक है, पर पीते शब्द के द्वारा वो पानी नहीं पीते थे और ना स्प्राइट और थम्स अप। हाँ, जरूर कोई ना कोई रही होगी बात जिसमें धरती उल्टी दिखती है। थम्स अप पिए, स्प्राइट पिए तो बाप को बकरा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात। ये कुछ और ही पीते थे। कदाचित मेरे बच्चों से खाने पीने पर कोई बुराई हो गई हो तो सुबह रात की पिकनिक में बैठे 12 लोगों के हिसाब से 12 मेमना काट करके वह दुष्ट आत्माओं के आने के सारे दरवाजे को बंद कर दिया करता था। याद रखिएगा, सारे दरवाजों को बंद करके रखता था, जिससे कि अय्यूब के बेटे बेटी बिगड़े होने के बावजूद भी न्याय की पात्रता नहीं रखते थे, क्योंकि बाप ने बच्चों के द्वारा खोले शटर को बंद कर दिया है बलिदान के द्वारा। याद रखिएगा, that's why God is not judging them, because someone is making righteous, they are sacrificing something for their own children, that's why the judgment is not coming upon them. याद रखिएगा।
हाँ, जैसा किसी ने कहा था ना, एक पत्नी यदि विश्वासी है और पति अविश्वासी है, तो पति यदि विश्वासी पत्नी के साथ रहने लगे तो रहने दो, और यदि पत्नी अविश्वासी है और पति विश्वासी है और वे दोनों साथ रहना चाहते हैं तो रहने दो। पति के विश्वासी होने से पत्नी पर दया होगी, पत्नी के विश्वासी रहने से अविश्वासी पति के ऊपर दया हो सकती है। तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यही तो विशेषता है जिसका हम दुरुपयोग करते हैं। Our family member is misusing the grace of God, right? अय्यूब की सत्यता, अय्यूब की धार्मिकता उनके बच्चों के गुनाहों में लीपापोती कर रही थी। हालेलुया। हमारे मन के अंदर में किए गए अपराधों की जितनी खिड़कियां हैं, यदि बंद नहीं की जाएं तो दुरात्माओं के आने की संभावनाएं हैं। और ये दुरात्माएं भी अलग अलग तरीके से हमको पॉजेस्ट करती हैं। वेरियस वे टू पॉजेस्ट आवर ओन माइंड। समटाइम ये आत्माएं हमारे मन और तन के अंदर आ जाती और हमको पागल बना देती हैं। हमारे बाएं बकने लगते हैं, लौटने लगते हैं। इसलिए कई लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, अभिषेक आता है तो बुआ यू करने लगते हैं। समझ में आ गई बात। अभी हम कई मीटिंग में थे, हमारे वो विश्वासी लोगों को और एवेंजलिस्ट लोगों को क्या बोलते हैं, बैच बल्ला लगा के रखे थे शिरडी की मीटिंग में। वो कई बैच लगाए हुए वॉलंटियर्स जो सेवा करने के लिए तैयार थे, वो मैदान में दुष्ट आत्माओं के बीच में नाच रहे थे। हमने कहा तुम्हारा क्या काम मेरे बाबा। एक बार हम किसी बाइबल स्कूल में गए, नाम नहीं बताऊंगा। एक बाइबल स्कूल में गए, 6 महीने की नहीं 2.5 साल की ट्रेनिंग या 2 साल की ट्रेनिंग थी। और आखिरी दिनों में उपवास की प्रार्थना में हमको बुलाया गया। करीबन 200-250 बाइबल स्टूडेंट्स थे। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरी महिमा आने दे, तो उन बाइबल विद्यार्थियों के बीच में इतना बड़ा शोर हुआ, इतना हंगामा हुआ, लोग कूदने और फांदने लगे। करीब 8-10 चेयर तोड़ दी लोगों ने। ये सब बपतिस्मा पाए वो लोग थे जो बाइबल सीख करके पास्टर बनने वाले थे। परंतु जब उनके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ आई तो आई वो करने लगे, मछलियों की तरह तड़प रहे। करीब 15-18 लड़के लड़कियां जमीन में लौट रहे थे। हमने बोला इनको बाइबल स्कूल में भेजा किसने। एक और बाइबल स्कूल में हम गए थे देहरादून में, और वहां भर भी जब कहा प्रभु तेरी महिमा आ जाए, आपको मालूम है कई बेटे बेटियां टेंट से निकल के भागने लगे। कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई छत में चढ़ रहा, कोई पेड़ में चढ़ रहा, कोई कुएं की तरफ जा रहा है। तो आधे से लोग तो उनको पकड़ पकड़ के ला के टेंट में रख रहे। और ये सब ट्रेनीज लोग थे, कल पास्टर बनने वाले थे। भाई बिना यीशु को ग्रहण किए व्यक्ति कोई तो पास्टर बनने आएगा नहीं ना। वाई दे आर पोजेस्ड? क्योंकि उनके स्कूल में यीशु भी चलता था और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी चलता था। और नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां तो आपको तो मालूम है, माँ बाप से आजाद होने के लिए बाइबल स्कूल चले जाते हैं और मस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? They are saved, they have accepted Christ, they have gone through the baptism, but their mind is still under the control of the demonic forces. That's why the demonstration has came upon them. Yes. कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा से भरपूर रहना, यदि वह अपनी बुद्धि को शैतान के कामों से संलग्न करके रखे, तो उसके वे काम उसके अंदर दुरात्माओं को आने का दरवाजा खोल देते हैं। और ये 99% टाइम, 99% जो है हर एक व्यक्ति के साथ में, यदि उसने मन समर्पित नहीं किया है, यदि वह अपनी बुद्धि को संसार के तौर तरीके से सोचता और काम करता है, तो निश्चय रीति से उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से आत्माएं अपने कंट्रोल में रखती हैं। तो इस तरीके से आज प्रभु हमको एक बात कहना चाहते हैं।
यीशु को ग्रहण करना, आत्मा का उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा का पाना, डुबल आत्मा हो गई। तब तीसरे प्रोसेस में हमको अपना मन पवित्र आत्मा के निश्चय में ले जाना है। मैं अपने मन को यूं कहूं, हे पवित्र आत्मा, बाहर नहीं अंदर झांको, आप मेरे अंदर रहते हैं, मेरा मन अपने अधिकार में ले लें। मैं हर समय जो मैं करता हूं प्रैक्टिस आपको बताएंगे। ओ स्वीट होली स्पिरिट हु लिव्स इनसाइड ऑफ मी, टेक माय सोल above the galaxy where the God's throne is, and before the God's throne there is a altar, there is an altar, the holy altar, golden altar, and the fire is burning on it. Lord, take my soul before the throne of God and put it, my soul, unto the holy fire of God which is burning in the holy altar. And let me die, let me be ashes. मेरा मन राख में बदल जाए और तू मुझे वही दे, वही जीवन मेरे अंदर में आए जो मेरे मन के अंदर में ईश्वर चाहते हैं। मेरी वासना, मेरी लोभ, मेरी लालच सब उस आग में जल जाए। तब मैं अपने प्राण को अग्नि में जलता हुआ देखता हूं, और जब मैं जल करके राख हो जाता हूं तब उस पवित्र आत्मा से कहता हूं, अब मैं मर गया तो मुझ में जीवित है। अब जो भी ईश्वरीय स्वभाव तुझे मेरे अंदर डालना है डाल दे। और जब मेरा मन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होता है, जब मेरा डीएनए उस आग में जल जाता है, आपको मालूम होवे उस समय दुष्ट आत्मा कहेगी, अरे भाग, बब्बर शेर आ गया, उसके माथे में तो पवित्र आत्मा की आग जल रही है। दुष्ट आत्मा कहते हम 1500 भूत भी इसके माथे पर नहीं घुस सकते, क्योंकि इसका माथा पूरी आग में जल गया है और पवित्र आत्मा ने तो उसको रैप कर दिया है। फिर कहां से आएगा भूत? इसलिए जिसका मन नया हो जाता है उसको गुस्सा नहीं आता। जिसका मन नया आ जाता है वह झूठ नहीं बोलता। जिसका मन नया हो जाता है वह अनाप शनाप काम नहीं करता, तो शैतानों के रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। यही विश्वासी समाज को करना है। दैट्स व्हाई द अनॉइंटिंग इज। ये जो प्रश्न है हमारे अभिषेक से जुड़ा हुआ सेशन का एक अंग है। हाँ, मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखो, आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं और आपके सोचों के बारे में क्या ख्याल है? आप बोलते कैसे हो? कई लोग ऐसी कटु जबान बोलते हैं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो शैतान बोलता है इस कटु जबान से चलो रे अंदर अंदर, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, सब आ जाते दर्जन भर अंदर। हाँ, फिर कई लोग नेगेटिव बोलते, अरे साहब अब क्या, अब तो बस हो गया है, अब बहुत हो गया, ये तो सुधरने वाला नहीं, अब पत्नी से परेशान, अब तो नौकरी से भी परेशान, ये गर्मी से परेशान, अब इतना पेड़ लगाए साहब उगता ही नहीं साहब, अब क्या, अब बस बस हो गया बोले। तो शैतान कहता चलो बहुत छेद है, अंदर चलते हैं। नेगेटिव कॉन्सेप्ट। हम दूसरों की बुराई देखते हैं, अंदर भलाई नहीं देखते। ये एक दूसरा छेद है। इन रास्तों से दुष्ट आत्माएं हमारे माथे की शांति, आनंद और प्रेम तीनों खत्म कर देती हैं। जिसके अंदर प्रेम, आनंद और शांति नहीं है वो भी पॉजेस्ट है, इसलिए शांति नहीं है। हाँ, किसी का अभिषेक में दिखता है और किसी का नहीं दिखता। इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर अभिषेक आता है या जिस सभा में अभिषेक आता है तो ऐसे लोग उठ के बाहर जाने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। या फिर दायां बायां देखेंगे, या मोबाइल खेलने लगेंगे, या बाजू को देखेंगे, वो क्यों कूद रहा है, ये क्यों गिर गया। जो भी अभिषेक वाली प्रार्थना में जब पवित्र आत्मा सभा के ऊपर है और यदि कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कोई नखून नहीं चाव रहा है, रोटी नहीं मिली बेचारे को, अभिषेक की प्रार्थना नखून काटते रहते हैं, राइट। ये सब पजेशन का प्रतीक है। इधर देखेंगे, जो जिसका मन प्रार्थना में नहीं लगता इधर उधर देखते रहता, कैसा गिरा, ओहो नीचे गिर गया बेचारा। ऐसे व्यक्ति के अंदर में
दिमाग में कहीं ना कहीं ऑपरेशन है, इसलिए अभिषेक की ओर ध्यान देने के बजाय वो दायां बायां देखते रहता है। जो लोग सभाओं में दायां बायां देखते हैं, दे आर पोजेस्ड विद द डीमन स्पिरिट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग देयर माइंड अंडर द फीट ऑफ गॉड। जिनका मन नहीं लगता, जिनका मन ऐसे चलते रहता है, तितिर बितिर होता है, उनके माथे पर किसी ने अपना हुक लगा के रखा है। अब ऐसा हम में से बहुतों के साथ हो सकता है। वचन सुनते सुनते भी काम कर लेते हैं हम, प्रार्थना करते करते भी मोबाइल में कौन सा प्रभु तेरा धन्यवाद 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 कुर्रुं कुर्रुं, कौन रे, बाद में बात करना, अभी मीटिंग चल रही है। अच्छा, कलेक्टर है, आग लग गई, रिस्पांस दिए बिना बंद नहीं कर सकते हैं? जो प्रार्थना में मोबाइल उठाता है उसका दिमाग घास चरता घोड़े के समान। ये जो टेंडेंसी है वह अपने आप में पजेशन का प्रतीक है। देयर इज ए बॉन्डेज इन आवर ओन माइंड। तुम आसमान के बादशाह से ज्यादा उस घटिया आदमी की वैल्यू करते हो जिसने घंटी बजाई थी। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले और हम अपने मन को अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देकर उसको कहें, मेरे प्राण को तो आकाश गंगा के ऊपर ले चल और मुझे पिता परमेश्वर के सन्मुख डाल दे, जिससे कि उसकी आग मेरे DNA को, मेरी हेरिडिटी को जला ले। जिन प्रैक्टिसेस के कारण दुष्ट अंदर आता है वो सारी प्रैक्टिसेस आत्मा की आग में जल जाएं, जिससे कि फिर दोबारा मेरे माथे पर उसके अंदर आने के जितने भी रास्ते थे वे बंद हो जाएं और मैं किसी भी पोजीशन में या किसी भी पकड़ में, क्लच में ना जाऊं, जिससे कि मेरा मन स्वतंत्र रहे। ये दूसरा उद्धार है। और जब मन का स्वतंत्र हो जाने का काम पूरा हो जाता है तो इंद्रियां स्वतंत्र मन से स्वतंत्र काम काज में लग जाती हैं। तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित बने रहें। पिता आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर होने दें। प्रभु, हम अपने मन को पूर्ण रीति से आत्मा के समर्पण में रखें। ऐसा हो सकता है अंदर आत्मा है, परंतु हमारी बुद्धि और तन पर अंधकार की ताकतों का प्रभाव देखा जा सकता है। हमें पूरे छुटकारे की ओर ले चलो। आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु पर